यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल का। जो टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आप लोगों ने सही गेस किया। आज का टॉपिक है आपका कॉल कौन सुन रहा है, कैसे पता करें। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, हर एक जगह कमेंट आते हैं कि भाई मेरा कोई कॉल को सुन रहा है या कोई कॉल रिकॉर्डिंग करके सुन रहा है या लाइव कॉल ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है और इसका छुटकारा कैसे कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना है या कॉल फॉरवर्डिंग करना है तो इसका सॉल्यूशन, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इससे छुटकारा पाना है तो आज इस वीडियो में 100% छुटकारा दूंगा। टोटल 4 तरीका बताऊंगा और चारों तरीका ही काम करता है। चारों तरीका में कोई भी एक तरीका आप लगा करके यूज करके इस कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को हटा सकते हैं। ये जो टॉपिक है कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे हटाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लोग आपके फ़ोन को ले करके कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि कॉल फॉरवर्ड हो रहा है तो किस नंबर पर हो रहा है, अगर ये भी जानना है तो ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, ये पता चल जाएगा और उसको साथ में हटा भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको अपना फ़ोन किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई कॉल आपका सुन रहा है तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि पहला बात यह है कि फ़ोन किसी को नहीं देना है और दूसरा कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, अननोन लिंक पे, क्लियर। अब कॉल फॉरवर्ड को हटाने के लिए 2 तरह के रास्ते हैं। एक होता है बेसिक रास्ता, एक होता है एडवांस रास्ता। तो हम लोग एडवांस रास्ता का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हैकिंग लाइन में चला गया। हैकर्स लोग उस रास्ता का इस्तेमाल करते हैं और उसमें काफ़ी कोडिंग वोडिंग करना पड़ता है, तब जाके एक लिंक तैयार जनरेट हो जाता है और लिंक जनरेट होने के बाद आपका कॉल टैप होने लगता है, क्लियर। जैसे पुलिस वगैरह लोग करते हैं कॉल टैपिंग या फिर कोई डिवाइस की मदद से करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना एडवांस लेवल का नहीं हो सकता है। कोई आम बंदा इतना एडवांस काम नहीं कर सकता है। तो आपका बेसिक लेवल का ही प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई कॉल फॉरवर्ड कर दिया आपका फ़ोन लेकर के, चाहे कोई ऐप की मदद से, चाहे कोई सेटिंग के मदद से, क्लियर। 2 ही माध्यम से ऐसा हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन समझेंगे हम लोग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे हटाए। तो 4 सॉल्यूशन है बेसिक लेवल में। तो 4 सॉल्यूशन का बात हम लोग आज यहाँ पे करेंगे और सॉल्यूशन मैंने नोट करके रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे और समझ में भी आए और सब कुछ समझाऊंगा मैं क्लियरली। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, नोट किया इसलिए कि आप लोगों को सुविधा हो। तो टॉपिक है कॉल फॉरवर्डिंग कैसे हटाए और इसको कॉल फॉरवर्डिंग हटाने का जो 4 तरीका है, पहला है सेटिंग्स, दूसरा है कोड डाल करके, डायल पैड में कोड टाइप करके हम इसको हटा सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग को, और तीसरा है कस्टमर केयर को कॉल करके, और चौथा है एप्लीकेशन का। तो चौथा जो बताते हैं एप्लीकेशन का, कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट्स है जिसको इंस्टॉल करके आप अपने नंबर वगैरह डाल करके ये चेक कर पाते हैं कि कॉल फॉरवर्ड है या नहीं है। आप उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं, पेड वर्जन भी हो सकते हैं, फ्री वर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन आशा है कि सारे मैक्सिमम जो होंगे 99% एप्लीकेशन जो होंगे पेड वर्जन में होंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी 1 रुपया खर्च नहीं करना है। अगर ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है कस्टमर केयर, डायरेक्टली अपने फ़ोन से कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं 121 में, 191 में, 199 में, 198 में। अलग अलग तरह का सिम के लिए अलग अलग कस्टमर केयर्स का नंबर होता है। वहाँ कॉल करके आप सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा कॉल जो आता है वो डायरेक्टली किसी और नंबर पे चल जाता है, फॉरवर्ड होता है। तो काइंडली चेक करके बताइए कोई फॉरवर्ड एक्टिवेट है या नहीं है, और है भी तो उसको बंद कर दीजिए। तो वहाँ से वो लोग बंद कर देता है। इसके अलावा सेटिंग्स में खुद से आप जाया कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है, क्लियर। सेटिंग्स में जा करके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सिम या फिर कॉल वाले सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ सिम या मोबाइल सेटिंग्स में जा सकते हैं या कॉल सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो फॉरवर्ड वर्ड लिखेंगे। तो फॉरवर्ड वाला सेटिंग जो होगा आपके सामने, वो यहाँ पे सेटिंग में चांसेस से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गया कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, ठीक है। यहाँ देखिए कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स आ गया है। यहाँ क्लिक करके अपने कॉल को फॉरवर्ड जहाँ भी होगा उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑफ बता रहे हैं, क्लियर, सारे ऑफ बता रहे हैं। अगर एक भी ऑन बता रहा होगा तो उसमें क्लिक करके उसको ऑफ कर देना है, और वहाँ से आप देख पाएंगे अगर ऑन होगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि किस नंबर पे ये कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है कोई भी, तो आप में कॉल ना रिसीव होकर के किसी और में रिसीव हो रहा है। तो जो किसी और में रिसीव हो रहा है वो कौन सा नंबर है यहाँ पे आपको शो कर देगा। ये तो रहा सेटिंग्स में आगे सिंपल तरीका। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई चाहिए, सेटिंग्स वगैरह में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है, या फिर आपका कीपैड फ़ोन है
तो भी आप ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ अभी उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो मेरा सबसे फेवरेट और आसान तरीका है कोड के मदद से। कोड आप जस्ट डायल पैड ओपन करेंगे, डायल पैड आप यहाँ पर ओपन करेंगे, डायल पैड बोलने का मतलब आपका फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट डायल है, डायल एप्लीकेशन है, उसी से करेंगे। बहुत सारे डायल एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मेरे पास जियो जॉइन का भी डायल एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ से मैं डायल कर सकता हूँ। किसी किसी के पास में अलग अलग ना जाने कितने कितने डायल पैड होते हैं, वहाँ से डायल करते हैं। तो मैं यहाँ से डायल नहीं करूँगा, देखिए ये डिफ़ॉल्ट डायल नहीं है मेरे पास, डिफ़ॉल्ट डायल ये वाला है, यहाँ से मैं करूँगा। तो यहाँ पर आकर के आप लोग डायल करेंगे तो सबसे जो पहला कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप सबसे पहले क्या करना है, पता करना है कि आपका कॉल फॉरवर्ड है या नहीं है, और फॉरवर्ड है तो किस नंबर पे फॉरवर्ड है। इसको पता करने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा *#, ठीक है, 21 हैज़ मारेंगे और कॉल आइकन पे प्रेस करेंगे। तो आपका अगर यहाँ पे होगा तो आपको दिखा देगा, और अगर यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। मेरा यहाँ पे ऐसा इसलिए शो कर रहा है कि मेरा फ़ोन में सिम नहीं लगा हुआ है, नेटवर्क नहीं आता है, मेरे फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन ही ख़राब है, इसलिए मैं यहाँ पे सिम नहीं लगाता हूँ। आप लोगों वहाँ पर है तो आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो कोड है ये पता करने का ये तरीका है *#21# मारेंगे तो अगर आपका कॉल फॉरवर्ड है तो वो शो कर देगा, किसके सिम में जा रहा है वो भी शो कर देगा। और अगर ये कोड काम नहीं करता है तो आपको करना है *#67#, मतलब यहाँ डायल पैड में आएंगे *#67# मारेंगे और कॉल आइकन पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो अगर कॉल फॉरवर्ड होगा तो शो कर देगा, किसके यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड हो रहा वो भी शो कर देगा। ठीक है, मेरा शो नहीं कर रहा, मैंने बता दिया कि मेरा डायल पैड मतलब सिम लगा हुआ नहीं है। ये दो कोड मैंने बताए जिसके मदद से आप देख सकते हैं कि कॉल फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किसके नंबर पे हो रहा है ये शो कर देगा। अब बात आती है, 3 कोड बताऊंगा मैं, 3 कोड में तीनों कोड हो सकता है अलग अलग तरीके से काम करे। तीनों कोड में कोई ना कोई एक कोड आपका 100% काम करेगा। उसके मदद से जब आपने देख लिया कि हाँ कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, इस नंबर पे हो रहा है ना, तो अब उसको बंद करना है। तो मैं जो 3 कोड बता रहा हूँ अभी, उस तीनों कोड में से कोई ना कोई एक कोड 100% आपके फ़ोन में काम करेगा। अगर तीनों कोड में तीनों कोड ही काम नहीं करता है, आप मुझे कमेंट करिएगा, पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, तो मैं चौथा कोई कोड होगा तो ज़रूर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो पहला कोड है इसको बंद करने का ##21#, यहाँ पे आएंगे डायल पैड में करेंगे ##21#, और कॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर कोई भी आपका कॉल डाइवर्ट हो रहा होगा या कॉल फॉरवर्डिंग हो रहा होगा तो वो यहाँ से बंद कर दिया जाएगा इस कोड के माध्यम से। ये पहला कोड था। और बंद करने का दूसरा कोड है ##21*10#, ##21*10#, ##21*10#। ये मारेंगे और कॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉल फॉरवर्ड हो रहा है किसी नंबर पे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये दूसरा कोड था बंद करने का। तीसरा कोड भी बता देता हूँ, अगर ये कोड भी काम ना करे तो तीसरा कोड है #002#। क्या करना है, #002# मारेंगे और कॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई भी कॉल अगर फॉरवर्ड हो रहा होगा किसी और नंबर पे तो ईजीली आपको पता चल जाएगा और बंद हो जाएगा। तो मैंने 2 कोड्स बताए हैं आपको, 2 कैटेगरी के कोड बताए हैं। एक देखने के लिए ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो कोड 2 कोड मैंने बताए हैं *#21# और *#67#। ये जो 2 कोड है, दोनों कोड के मदद से आप ये देख सकते हैं कोई ना कोई कोड 100% काम करेगा ही करेगा, बता देगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस नंबर में हो रहा है। ये पता चल गया। पता चलने के बाद आप चाहते कि बंद करना है तो नीचे वाला जो कोड है वो 3 कोड है, तीनों में से कोई ना कोई एक कोड आपका 100% काम करेगा। तीनों में से तीनों अप्लाई करके देखिए, कोई ना कोई एक कोड जरूर काम करेगा। तो हटाने का क्या तरीका, ##21# मारिएगा डायल पैड में तो भी हट जाएगा, या फिर ##21*10# मारिएगा तो भी हट जाएगा, या फिर #002# मारिएगा तो भी हट जाएगा। तो कोई ना कोई कोड 100% काम करेगा, आराम से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा कोड का भी झमेला हो रहा है तो आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो जो 2 पॉपुलर मस्त अच्छा तरीका है, एक सेटिंग है, कोड है। तो मुझे सेटिंग से अच्छा कोड लगता है। सेटिंग में जा करके इसको उसको बंद करो, बहुत लोगों को मतलब सेटिंग घाटना नहीं आता है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका होता है कोड। क्योंकि सेटिंग में भी और बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ क्या प्रेस करना है। किसी का इंग्लिश वीक है जिसके वजह से समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन को ऑन करना है कि कौन सा ऑप्शन को ऑफ करना है। इस कन्फ्यूजन से वो सेटिंग गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कोड। जो मैंने कोड बताए हैं मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उस कोड को लिख दूँगा, जितना भी कोड अभी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कोड को लिख दूँगा,
आप लोग वहाँ से देख कर आराम से दबा के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया कि अगर कोई भी आपका यहाँ पे कॉल सुन रहा है तो उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं, पता लगाने के साथ साथ आप कैसे इजीली कॉल फॉरवर्डिंग को हटा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।